हम लोग कहीं भी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि एक अनुरोध रैली चल रहा था। हाई कोर्ट की तरफ से हमको क्लीन चिट भी मिला हुआ है, जिसमें सरकार को यह निर्णय लेने के कहा गया है कि आप उसमें आगे स्टेप लें करके। लेकिन जब उन लोग फेल होते गए तो लोग बोल रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द करिए। तो सरकार जो चाहे वो हमारे साथ कर सकती है, हम वकील भी नहीं रखेंगे, जितनी कठोर से कठोर सजा हो। नमस्कार, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नौकरी पाने के लिए ना जाने कैसी कैसी जो है हथकंडे लोगों को अपनाने पड़ेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा के लिए इन्होंने रैली निकाली है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की रैली है, इसलिए निकाले हैं। और ये पैदल जो है बिलासपुर के गांधी चौक से निकलकर अब रायपुर जाने वाले हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और यहाँ सरकार के बड़े नुमाइंदे जो है मौजूद है। बात सरकार की हो रही है तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है, ये पैदल मार्च क्यों करना पड़ रहा है? हम लोग कहीं भी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि एक अनुरोध रैली है। हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग जो 5 साल से मेहनत किए हैं, यहाँ तक हम इंटरव्यू देने के बाद अभी तक 4 महीना हो गया, हम अपने रिजल्ट से वंचित हैं। हमारा सरकार से बस एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द हमारा परिणाम घोषित करके सेवा करने का अवसर दें। विरोध नहीं, अनुरोध है, क्योंकि सरकार के ही पास है ये बात कि वो रिजल्ट जारी करे समय पे। ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, सरकार के पास तो है, क्योंकि हमारा मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा था, हाई कोर्ट की तरफ से हमको क्लीन चिट भी मिला हुआ है, जिसमें सरकार को यह निर्णय लेने के कहा गया है कि आप उसमें आगे स्टेप लें करके। तो कहीं ना कहीं ये बात सरकार के हाथ में ही है, जिस कारण हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण, इसलिए विरोध नहीं अनुरोध कर रहे हैं। जी, इसलिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। ये कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द करो और नए तरीके से करो, और आप लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट जारी करो। ये विरोधाभास क्यों है? सर अभी जैसे प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर फिजिकल हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। कुछ लोग जो प्री में मतलब फेल हो गए, उसके बाद कुछ लोग मेंस में फेल हुए। उन लोग पहले हमारे साथ थे, लेकिन जब उन लोग फेल होते गए तो लोग बोल रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द करिए। तो यहाँ 2 अलग अलग फाड़ हो गए। एक जो सफल हो गए हैं वो जिनको चांसेस है कि नौकरी मिल जाएगी, और दूसरे वो जिनको चांस नहीं है कि नौकरी मिलेगी। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं। सर, हमेशा अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो होते हैं किसी एग्जाम में ज़्यादा रहते हैं। लगभग 1,50,000 लोग एग्जाम फॉर्म भरे। हम 1378 कैंडिडेट सेलेक्ट होके आए और हम इंटरव्यू दिलाए हुए हैं। तो हमारा डिमांड यही है कि भाई आप रिजल्ट जारी कर दें। आपको कहीं भी संगति लग रही तो हाई कोर्ट में तो आपका कोई भी जो भी विरोधी हमारा पक्ष है, उनका कोई भी दलील टीका नहीं। हाई कोर्ट से निर्देश हो चुका है कि आप 30 दिन के अंदर फैसला ले लें, और हम 1378 लोग हम एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं सरकार को कि अगर हमारी या हम 1378 में कोई भी अगर आया हो घोटाला करके पैसा देके, तो सरकार जो चाहे वो हमारे साथ कर सकती है, हम वकील भी नहीं रखेंगे, जितनी कठोर से कठोर सजा हो हम सहने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मंजूर है। ये जो आपने नारे लगाए अभी, भारत माता की जय, हाथ में तिरंगा ले लिया है, क्या लग रहा है सरकार के जो लोग हैं? मैं देख रहा था कि आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे, नई बीजेपी सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पे प्रबल प्रताप जुदेव से भी आपने चर्चा कर ली है। क्या लग रहा है, क्या आश्वासन आपको मिलता है? जी सर, सभी से आश्वासन मिला है, सरकार के द्वारा आश्वासन मिलते हैं। लेकिन सर 4 महीना हो गया इंटरव्यू, और कोर्ट से 2 बार आदेश, अभी आचार संहिता खत्म तो जारी कर सकती है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिए सर हम नई सरकार को उनके मतलब सरकार बनाने के लिए बधाई देते हुए उनका ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं सर कि इस मुद्दे को वो अपने प्राथमिकता में रखें और हम सभी अभ्यर्थियों के साथ सर न्याय करें। कहीं ना कहीं हमने देखा कि अब तकरीबन सभी जो है वोटर हैं, और इस बार जो है चुनाव हुआ तो आपने बढ़ चढ़ के वोटिंग की। उसको जिसने वादे किए नौकरी देने की, रोजगार उपलब्ध कराने की, क्या लग रहा है कि अब क्या रोड़ा आ रहा है? वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है? सर, वादों को तो पूरा किया जाएगा, जो बोला गया है 1 लाख वैकेंसी जो है, लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रही है, जो पेंडिंग है एसआई भर्ती के रिजल्ट की, अभी हम उसका मांग कर रहे हैं सर। इसका जो है कंप्लीट किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, लगभग 6 सालों से चल रही है ये जो है, और 4 महीना हो गए इंटरव्यू को। जैसी कोई भी वैकेंसी आता है, इंटरव्यू होने के लगभग 1 से 2 दिन के अंतर्गत जो है रिजल्ट जारी किया दिया जाता है, लेकिन अभी 4 महीने हो गए, अभी तक हुआ नहीं है। 4 महीने हो गए, रिजल्ट हुआ नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये पैदल यात्रा आगे तक चलेगी। कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम जानना चाहेंगे। आप ही बता दें कि उम्र हो गई है शादी ब्याह की, नौकरी लगेगा नहीं, तो क्या लग रहा है कि ऐसे पैदल यात्रा से क्या बनेगा? सर, हमें ऐसे पैदल मात्र हम सरकार तक हमारी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट घोषित कर, इससे क्या है सर, हम लोग आगे चल के शादी भी करना चाह रहे हैं। इस भर्ती के लिए हमने दिन रात मेहनत की, हमारा ड्रीम जॉब है, इसी के लिए हमने जी तोड़ मेहनत की, सब 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार से हमारी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी जो मांगे पूरी करे। हमको देखते हुए, हमारी मेहनत को देखते हैं, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे सर। हम ऐसा आशा करते हैं सरकार से कि हमारी जो यात्रा है रायपुर तक न पहुंचे, उससे पहले सरकार रिजल्ट जारी कर दे, ऐसी मेरी सरकार से मांग है। हम देख रहे हैं कि बाहर जो है पायलटिंग चल रही है आपके साथ, क्या लग रहा है कि विरोध को जो है या फिर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन में
कहीं किसी तरह का विरोध करने का कोई गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं। हम लोग बहुत विनम्रता पूर्वक अपना मांग को लेके मुख्यमंत्री साहब से मिलने जा रहे हैं। वहाँ हम अपने आप को बताएंगे, क्योंकि सर यहाँ पास जितने भी अभ्यर्थी हैं 1378 में, इनमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जिनका एज लगभग 30 से ऊपर हो चुका है। इसमें हमारी बहनें भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं। हम लोग करियर के इस पड़ाव पे हैं कि हम लोग यहाँ पीछे मुड़ के देख नहीं सकते हैं। लड़कियों के ऊपर कितना दबाव है, लड़कों के ऊपर हम लोग कितनी मानसिक पीड़ा घर वालों से, समाज से सहते आ रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, क्योंकि ये भर्ती बहुत लंबी प्रक्रिया के से होकर गुजरी है। 6 साल तो लगातार 6 सालों तक संघर्ष करने के बाद अब ये रैली के रूप में जो है राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो गया है। मुख्यमंत्री से मिलने पाएंगे या नहीं मिलने पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अलबत्ता वो इस बात को लेकर जरूर निश्चित है कि सरकार जो है अपने रिजल्ट, जो नौकरी के रिजल्ट है, वो जरूर जारी करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? सर, पुरानी सरकार कहीं ना कहीं रिजल्ट ना निकाल के हमारे साथ अन्याय की, जबकि रिजल्ट पे किसी भी प्रकार का रोक नहीं। हमने नए सरकार का चयन सर इसीलिए किया है ताकि वो हमें न्याय दिला सके। ये भर्ती 6 साल से चली आ रही है सर, 2018 की है, 24 आने वाला है जी। अभी तक सर लगातार 6 सालों तक संघर्ष कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि जो है रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट निकलने से नौकरी भी निकल के लिए क्या रणनीति, कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं, कुछ करेंगे बिजनेस? सर अभी तो सर हम आगे की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पूरा मतलब सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हम लोग सब इसी को ध्यान में रख के आगे, तनाव और एंजाइटी हो रही है। तनाव और एंजाइटी तो सर इतना ज्यादा है कि हम बता नहीं सकते, इसका कोई लिमिट नहीं है सर जी। युवाओं की ये परेशानी आप गौर करिए, मेरे लायक है कि सिर्फ नौकरी चाहते थे, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से तनाव और एंजाइटी हो गई है, और अब रैली निकाल कर जो है अपनी तनाव और एंजाइटी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तकनीकी तौर पर ये कहा जाता है कि पैदल चलने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है क्या? हम लोग भरपूर ऊर्जा से भरे हुए हैं, इतना हम फिजिकल किए हुए हैं, फिजिकली फिट है। यहाँ से रायपुर हम पैदल जा सकते हैं। तो ये जो रायपुर पैदल जा रहे हैं राजधानी, इनको उम्मीद है कि इनके पक्ष में जो है जरूर परिणाम आएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि ये अनुरोध जो है विरोध में बदलेगा, और ये शांतिपूर्ण रैली जो है उग्र रैली में जरूर जो है कन्वर्ट होने की संभावना है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि इन्हें बहुत उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है, नए जो मुख्यमंत्री है विष्णु देसाई उनसे उम्मीद है, और यही वजह है कि वे लगातार जो है इस तरह के संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष चरण, छत्तीसगढ़ तक।